Good morning, sir. Good morning. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. मेरी आवाज सुनाई दे रहा है ठीक से? Yes, sir. Yes, sir. यस सर सुनाई दे रहा है सर. Yes, sir. Sound आ रहा है. अच्छा चलो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो हेलो, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सुनाई दे रहा है सर. Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. हाँ ओके. गुड मॉर्निंग. आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो आज के जो टॉपिक है वो है हम लोग का ट्रांसफार्मर. ऐसे हम सिंगल ट्रांसफार्मर का स्टार्ट करेंगे. हाँ, तो तुम लोग कोई ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हो? सर. हाँ बोलो.
The transformer is an electrostatic device which is used to transfer electrical energy from one circuit to another by mutual induction of two electric circuits without change in frequency, which is working under the principle of electromagnetic induction. Okay. कहाँ से जाना इतना सब कुछ? अच्छा, सही, ठीक है। तो देखो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर क्या होता है? बेसिकली ट्रांसफार्मर में हम लोगों का जो सिस्टम है, ट्रांसफार्मर आपका क्या है? बेसिकली ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। यहाँ से हम लोग क्या कर पाते हैं, एक वोल्टेज लेवल को, एक लेवल ऑफ वोल्टेज को दूसरे लेवल ऑफ वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं। मतलब हम लोग का जो एसी करंट है, एसी वोल्टेज है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो एसी वोल्टेज है, इसको हम लोग एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। हम लोग जानते हो जो हम लोग का जो ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज चलता है, जब हम हाई सर आपका वोल्टेज, साउंड क्लियर नहीं आ रहा सर। अभी देखो तो क्लियर आ रहा है? हेलो, हाँ यस सर, अब ठीक है। ये क्लियर आ रहा है ना? यस सर, ठीक है। अच्छा, तो जो हम लोगों का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूजेस बहुत ज्यादा होता है इन ऐसे सिस्टम। और ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर से बेसिकली हम लोग एक वोल्टेज लेवल को दूसरा वोल्टेज लेवल पर कन्वर्ट करते हैं। एंड ट्रांसफार्मर इज बेसिकली लाइक अ स्टैटिक डिवाइस। यहाँ पे कोई भी मूवेबल, कोई किसी भी तरह के कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं रहता है इसके अंदर, किसी भी तरह का कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता है। हाँ, तो और जिसने डेफिनेशन बताया था उसने सही बोला। तो इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं रहता है एंड इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं रहता है। मतलब ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड डिवाइसेस है। मतलब एक अगर स्क्रीन शेयर पर हम ऑन करते हैं, अच्छा मैं देखो तो मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली जो हम लोगों का इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता है वो कैसे रहता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसा होता है मेरा, ऐसे करने से मेरा इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होता है पूरा। हाँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसे करने से कंप्लीट होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में ये आइसोलेटेड रहता है। मतलब ट्रांसफार्मर के दो साइड रहेगा, एक साइड रहेगा प्राइमरी एंड दूसरा साइड रहेगा सेकेंडरी, लाइक दिस। ऊपर अगर देखा जाए, ट्रांसफार्मर कहाँ काम करते हैं? एसी सोर्स पर। एसी एसी सोर्स लेके मैं एक यहाँ पर आएगा ट्रांसफार्मर, इसे हम लोग लोड को यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पर मेरा लोड रहेगा। हाँ, तो देखो ये यहाँ में क्या हुआ, मेरा जो सर्किट है ये आइसोलेटेड है ना, लोड के साथ क्या हुआ है, लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो एक करंट मेरा ऐसे फ्लो करेगा, दूसरा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। हाँ,
समझ में आया? हेलो, कुछ बोलो। हेलो, सर एक बार फिर से। इससे अच्छा। ट्रांसफार्मर में क्या होता है मेरा, ट्रांसफार्मर बेसिकली हम लोग का इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है। अभी इस सर्किट में देखोगे मेरा जो सोर्स है, ये क्या है, ये मेरा सोर्स है। ये तो है मेरा सोर्स। अभी क्या होना चाहिए था, सोर्स के साथ लोड को कनेक्टेड होना चाहिए था, लेकिन लोड क्या या सोर्स के साथ कनेक्टेड है? नहीं है। लोड क्या है, मेरा एक ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड है। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली एक आइसोलेटेड डिवाइस भी होता है। और दोनों साइड के जो वोल्टेज लेवल है ये सेम नहीं होगा। मतलब यहाँ का अगर वोल्टेज लेवल मेरा V1 है तो इस टाइप का वोल्टेज लेवल मेरा V2 होगा। दोनों का वोल्टेज लेवल डिफरेंस होता है, जैसे बेसिकली डिजाइन किया जाता है। अगर देखोगे हम लोग का कॉलेज में जो वोल्टेज सिस्टम सप्लाई आता है वो 11 केवी का है, लेकिन हम लोग का कॉलेज के अंदर जितना भी डिवाइसेस चलता है, लैब से लेके कंप्यूटर सब कुछ 230 वोल्टेज और 440 वोल्टेज में चलता है। लाइटिंग सिस्टम के लेके सब कुछ। तो कैसे चलता है, वो बेसिकली ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। तो ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्टेज लेवल को दूसरा वोल्टेज लेवल पे चेंज करते हैं, एंड ऑल्सो करंट को, सम ऑफ अमाउंट एक करंट को भी चेंज किया जाता है बेसिकली। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं a transformer is a static device, static or stationary piece of apparatus by means of which electrical power is one of the transform one circuit it transform into electrical power of the same frequency in another circuit. इसको अगर लिखेंगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा। ये ट्रांसफार्मर a transformer is a static or stationary piece of apparatus piece of apparatus। तो क्या है, एक ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक और स्टेशनरी पीस ऑफ apparatus। मतलब एक ट्रांसफार्मर जो होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है वहां पर मेरा कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता है। समझ में आया? हेलो, यस सर। ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता है। जैसे जनरेटर के अंदर मूविंग पार्ट रहता है, मोटर के अंदर मूविंग पार्ट रहता है। ये तुम लोग जो बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब करते हो तो उस टाइम में देखे हो ना तुम लोग का, शायद जनरेटर का कोई लैब था या मशीन मोटर का, मोटर का था सर। मोटर का था ना, मोटर का था। वहां पे क्या होता है, मशीन में क्या होता है, मूविंग पार्ट रहता है, लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता है। ट्रांसफार्मर बेसिकली इज अ स्टैटिक डिवाइस, एंड ये स्टेशनरी रहता है। ट्रांसफार्मर के अंदर से अनम्यूट नहीं हो रहा है सर। हाँ सर हाँ बोलो। म्यूट नहीं हो रहा है सर किसी किसी का। यहाँ पे सभी का तो म्यूट दिखा रहा है। अनम्यूट नहीं हो रहा है ना?
Yes, sir. तो ये तो सर का आईडी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, सुन सुन लो। अच्छा देखो, तो मैंने सबका अनम्यूट कर दिया। अभी देखो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो क्या हुआ है, एक ट्रांसफार्मर जो कि एक ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक और स्टेशनरी पीस ऑफ apparatus। तो क्या है, ये स्टैटिक और स्टेशनरी पीस है, मतलब इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता है एक ट्रांसफार्मर के अंदर। और अगर ट्रांसफार्मर के अंदर से कोई नॉइज तुम लोगों को सुनाई देता है, वो बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करता है उसका नॉइजेस है। The apparatus by means of by means of which electrical electric power electric power in one circuit is transfer transformed into electrical power into electrical power of the same frequency
frequency in another circuit. तो क्या है, देखो, अच्छा राइटिंग समझ में आया ना व्हाइट बोर्ड के ऊपर? Yes, sir. नील से लिखा, मेरे को पास पेन नहीं है। तो क्या है, ए ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक और पहला क्या बोल रहा है, ए ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक और ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक और स्टेशनरी डिवाइस, स्टेशनरी पीस ऑफ apparatus। तो क्या है, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक और स्टेशनरी पीस ऑफ apparatus है, जो कि ना piece of apparatus by means of which means of which electrical power in one circuit is transformed into electrical power of the same frequency in another circuit। तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइसेस है, बट यहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर मेरा एक सर्किट से दूसरे सर्किट पर सेम फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफर करता है। कोई भी फ्रीक्वेंसी का चेंजेस नहीं होता है, लेकिन वोल्टेज एंड करंट का चेंज होता है यहाँ पर। तो इसका अगर डायग्राम को हम लोग देखेंगे तो ट्रांसफार्मर दिखता कैसा है। बेसिकली ट्रांसफार्मर जो है वहां पर ऐसा कोर रहता है, एक मैग्नेटिक कोर रहता है, एक कोर है, ये बेसिकली होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर एक साइड में मेरा एक कॉइल रहेगा, इसको ऐसे पूरा सिस्टम के ऊपर डाला जाता है, ऐसा नहीं होता है। हेलो हेलो Yes, sir. सर, 1 मिनट होल्ड करो, शायद कौन सर आए हो।
हेलो। अच्छा Yes, देखो। sir. हाँ बोलो। हाँ बोलो, किसी का कोई क्वेरी है? बोलो। हेलो। हाँ Yes, sir. सर. क्या क्वेरी है? बोलो, क्वेरी है क्या? कंटिन्यू करें? No, sir. Yes, sir. सर एक मिनट सर, जो आप बोले थे पहले कि सेम फ्रीक्वेंसी पे मतलब वोल्टेज को इधर से उधर ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ठीक है? तो सर फ्रीक्वेंसी कितना होता है? हम लोग का एसी लाइन का फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 hertz. Years. 50 हर्ट्ज। तो ऑल ओके ओवर सर। सर्किट पे 50 हर्ट्ज सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओके सर। हम लोगों का जो पावर सिस्टम का नेटवर्क है, वहां पर हम लोग को जनरेटर से लेकर लोड तक हम लोग पावर सिस्टम नेटवर्क को ऐसे डिजाइन करते हैं। ये है जनरेटर मेरा। यहाँ पे कुछ चीजें रहता है तुम लोग को नहीं, यहाँ पे बस बार रहता है, ट्रांसफार्मर रहता है, फिर से ट्रांसफार्मर रहेगा, फिर से एक पास रहेगा एंड देन लोड। ये पूरा सिस्टम पर मेरा ट्रांसमिशन से शुरू कर डिस्ट्रीब्यूशन तक फ्रीक्वेंसी मेरा 50 हर्ट्ज कांस्टेंट है। यस सर। ये कांस्टेंट, ये कतई नहीं चेंज होगा। ये अगर चेंज होगा, अगर सुन लो, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो ऐसा फॉल्ट होगा कि उस ठीक करने में 2-3 दिन लग जाएगा। ओके सर। फ्रीक्वेंसी चेंज एक प्रॉब्लम हुआ था इंडिया में, एक बार हुआ था इंडिया में, तो तुम लोग शायद उस समय तुम लोग समझ नहीं समझे थे। डॉक्टर 2012 के करीब 2012 में एक हुआ था, 2012 पर पूरा फ्रीक्वेंसी पर चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी में समस्या आ गया था, उसके कारण पूरा ईस्टर्न रीजन में फॉल्ट आ गया था। पूरा ईस्टर्न रीजन मतलब पूरा यूपी से स्टार्ट करके, यूपी दिल्ली एनसीआर से स्टार्ट करके बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल सब कुछ सब जगह पे बंद हो गया था पावर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया सब जगह बंद। तो क्या मैं बोल रहा था, यहाँ पर जो मेरा ट्रांसफार्मर है उसमें एक लैमिनेटेड कोर रहता है। कोर के चारों ओर मेरा एक साइड पर मेरा कॉइल रहेगा। अच्छा, किसका माइक ऑन है? माइक को जरा म्यूट करो। एक साइड में कॉइल रहेगा एंड अदरवाइज दूसरे साइड में भी कॉइल रहेगा। दूसरे साइड में कॉइल रहता है। तो एक साइड के कॉइल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी साइड। एक साइड को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी साइड एंड दूसरे साइड को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी साइड। हाँ, इमेज थोड़ा अच्छा नहीं हुआ मेरा। तो यही बेसिकली हम लोगों का ट्रांसफार्मर का सर्किट है। ट्रांसफार्मर कैसे दिखता है, बेसिक डायग्राम ऐसा ही है ट्रांसफार्मर का। और इन दोनों के बीच पर बेसिकली मेरा यहाँ से मेरे मैग्नेटिक पल्स, मैग्नेटिक लाइंस फ्लो करता है। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी का एक नेचर है। प्राइमरी किस साइड को बोलेंगे, सेकेंडरी किस साइड को बोलेंगे। ऐसा मत समझ लेना कि मेरा कंप्यूटर स्क्रीन का लेफ्ट हैंड साइड प्राइमरी होता है हमेशा, राइट हैंड साइड हमेशा सेकेंडरी होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बेसिकली जिस साइड मैं पावर दूंगा, सोर्स रहेगा, उस साइड को मैं प्राइमरी बोलता हूँ। हाँ, जिस साइड में मैं पावर दूंगा उसी साइड को मैं प्राइमरी बोलता हूँ एंड जिस साइड में मेरा लोड कनेक्टेड रहेगा उस साइड को मैं सेकेंडरी बोलता हूँ। ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तुम लोग बोल दिया कि जो मेरा कॉपी का या कंप्यूटर स्क्रीन का लेफ्ट हैंड साइड हमेशा प्राइमरी होता है
राइट हैंड साइड हमेशा सेकेंडरी होता है, ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना। हाँ, समझ में आया है? Yes, sir. ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना। सर इसका एक तो प्राइमरी था, अपने बोले थे कि लेफ्ट हैंड साइड का सी प्राइमरी होता है, ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना। एग्जाम कैसा हुआ था सब लोगों का? अच्छा, तो ये किससे कन्वर्ट करता है चीजों को? बेसिकली ट्रांसफार्मर के अंदर मेरे म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो ट्रांसफार्मर किसके ऊपर बेसिस पर काम करता है? ट्रांसफार्मर बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू सर्किट लिंक इन ए कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों जो सर्किट है वो एक कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ कनेक्टेड है। मतलब क्या होता है देखो, सर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ मैं बोल नहीं रहा था, अभी आवाज आ रहा है? हेलो? हाँ सर। अच्छा, ये बोले नहीं थे तो आवाज कैसे आएगा? देखो, मेरा ये एक ट्रांसफार्मर है। अभी यहाँ पे मैंने एक सोर्स को कनेक्ट किया, एसी सोर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। और एक बात हमेशा याद रखना, ट्रांसफार्मर हमेशा सब हर टाइम एसी में ही काम करता है, डीसी में नहीं काम करता है। इसका रीजन क्या है? डीसी सर्किट पर ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर बेसिकली एक हाईली इंडक्टिव सर्किट है। यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस का काम नहीं है। मैंने जो डिजाइन किया हो यहाँ पर, ये किसके तरीके से देख रहा है तुम लोगों को? एक इंडक्टर की तरह देख रहा है ना, दिखाई दे रहा है? मैंने जो डिजाइन Yes, किया है, डिजाइन किया यहाँ पर, इसको देख। हाँ हेलो, हेलो, Yes, Yes, sir. sir. सर। ये तो एक इंडक्टर की तरह दिखाई दे रहा है। तो इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर हम लोग क्या पढ़े थे, जिसमें इंडक्टर इनिशियल स्टेट पर जब वो सर्किट स्टॉप रहता है, सब वो
तो वो उसी टाइम में वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। अदरवाइज जैसे टाइम बढ़ता है मेरा इंडक्टर जैसे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। डीसी में पढ़े थे ना हम लोग। सर हाँ, तो क्या है इसी कारण अगर मैं यहाँ से डीसी पास कराऊंगा तो ये शॉर्ट सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। डीसी में इंडक्टर के कोई काम नहीं रहता है, तो इसलिए इंडक्टर डीसी में ट्रांसफार्मर डीसी में काम नहीं करता है, अदरवाइज एसी में करता है। तो क्या है यहाँ पर मेरा मैंने जब यहाँ पे सप्लाई दूंगा यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा ना, यहाँ से आई करंट फ्लो करेगा, यहाँ से वोल्टेज भी है। अगर आई करंट यहाँ से फ्लो करता है इस टाइम ये कॉइल से फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन फैराडेस लॉ से हम लोग क्या पर फैराडेस जो लॉ है वहां पर हम लोग क्या फैराडेस का जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसमें क्या बोल रहे थे, एक कॉइल के अंदर से अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी में पास कराता हूँ उसके सराउंडिंग्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएटेड होता है ना। Yes, sir. हाँ? अभी क्या होगा जैसे यहाँ से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को फ्लो कराऊंगा इसके अंदर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स जनरेट होगा यहाँ से इस पूरा एरिया पर। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है ये मेरा सेकेंडरी का जो कॉइल है इसको भी कोलाइड करेगा, इसके अंदर के आके भी इसको कोलाइड करेगा। एंड फैराडेस लॉ के मदद से हम लोग ये भी जानते हैं अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी कॉइल के अंदर मैं डालूंगा और इसमें मोशन होता है तो वहां पर भी मेरा ईएमएफ इंड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है देखो यहाँ पर मेरा दोनों कॉइल स्टैटिक है, लेकिन जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है, वो तो स्टैटिक नहीं है, वो मूवेबल है। क्यों मूवेबल है, ये मेरे एसी लाइन है, तो एसी लाइन के जैसे ये एसी लाइन